पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कहते हैं कि एक फैसला अर्थ से फर्श पर पहुंचा देता है और ये वही फैसला अगर सही ढंग से लिया जा तो वो फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। वर्तमान परिस्थिति जो बिहार की राजनीति की बनी है और 2024 के चुनाव को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं, उन तैयारियों में सबसे बड़ी बात यह है, चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को ला करके फायदे में रही या फिर बड़ा घाटा झेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ेगा। इन सारी बातों के पीछे की कहानी है कि अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के भीतर काफी घमासान मचा हुआ है। अगर इंटरनल आप बातों को अगर ध्यान में रखें और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उन सूत्रों के हिसाब से जिस तरह से सीट शेयरिंग का समझौता करने की बात कही जा रही है, उससे जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भले ही कोशिश कर रही हो कि सबको साथ लेके चले, लेकिन समस्या बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार के आने के बाद सीट शेयरिंग के समझौते में अपने साथी दलों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी और इसको लेकर के झमेला बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जैसे ही सरकार से अलग हुए हैं और नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ आए हैं, महागठबंधन में लालू प्रसाद के पास और तेजस्वी यादव के पास 17 सीटें बढ़ गई है और उनके पास एक बड़ा ऑफर है जो वो कभी भी दे करके खलबली मचा सकते हैं एनडीए के भीतर। आपको बता दें कि एनडीए में जो घटक दल हैं वो भी अपनी शर्तों पे अब टिके रहने के लिए ज्यादा कोशिश में लगे हुए हैं और समझौता की शर्तों को वो कम नहीं करना चाहते हैं। आपको बता दें कि पहले से सीट शेयरिंग के समझौते और किसे कितनी सीटें मिलेंगी, इस बात को भारतीय जनता पार्टी और उनके जो एनडीए के साथी दल हैं वो तय कर चुके थे। लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार की एंट्री होती है और इस एंट्री से भारतीय जनता पार्टी के सारे समीकरण बिगड़ जाते हैं। इस बिगड़े हुए समीकरण को लेकर के दांव कहीं उल्टा न पड़ गया, इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ गई हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने खतरनाक इंटरनल प्लान बना लिया है और उस प्लान के तहत आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से भीड़ जुटा रहे हैं वो अब ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एनडीए के घटक दल यदि उनके साथ समझौते की शर्तों के अनुसार सब कुछ नहीं होता है तो वो स्वतंत्र होंगे कोई बड़ा फैसला लेने के लिए। एक तरफ जहां चिराग पासवान लगातार दबाव बना रहे हैं कि उन्हें अपनी पुरानी सीटें चाहिए, यानी 6 में से 6 सीटें उन्हें चाहिए। अब कैसे एडजस्ट किया जाता है पशुपति कुमार पारस को, ये उनका मामला नहीं है। दोनों के बीच में सुलह कराने की बात भी लगातार कही जा रही है और जीतन राम मांझी ने इस पर अपना विचार भी रखा है। इस बीच आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव को लेकर के भी जहां एक तरफ जीतन राम मांझी को कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट देगी, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक दूसरी सीट की डिमांड भी लोकसभा में वो कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा 1 या 2 सीट पे नहीं मानेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा कभी भी उस गठबंधन से इस गठबंधन की तरफ स्विच कर सकते हैं। लगातार आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की आपस में कई मीटिंग्स हो चुकी है। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी को ये बताने में सफल हैं कि नीतीश कुमार के आने से उनके किसी भी तरह के समझौते में और सीटों में कोई अंतर न पड़े। आपको बता दें कि जो सीटें कम करने की बात की जा रही है उस पर कोई भी ये घटक दल के नेता तैयार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के आने से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एनडीए का बैलेंस गड़बड़ाया है और यह बैलेंस अगर नहीं ठीक हुआ, गड़बड़ाया ही रहा, तो सबसे ज्यादा मुश्किल नरेंद्र मोदी को होगी जो तीसरी बार हैट्रिक मारने की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे एडजस्ट करती है। चुनाव की घोषणा से पहले यह बड़ा सवाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को परेशान कर रहा है। एनडीए का बैलेंस गड़बड़ाया तो निश्चित रूप से गड़बड़ा जाएंगे नरेंद्र मोदी। अब अपने साथी दलों को कैसे एडजस्ट किया जाता है और कैसे उन्हें संभाला जाता है, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऑफर और कहा जाए तो जगह तैयार कर लिया है। उन्होंने यात्रा करके अपनी ताकत भी दिखाई है। ऐसे में विचलित होना एनडीए के साथियों का कहीं ना कहीं संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लाने के बाद टेंशन जरूर बढ़ा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।